हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष में हुई थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का काल है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरातात्विक खुदाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल एवं काला। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थलों को मृतकों का टीला कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता की मुहर बनी होती थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलखड़ी की। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रखाल दास बनर्जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 18,
सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मातृ देवी की पूजा पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईंट से। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः गाय एवं घोड़ा से परिचित नहीं थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबे का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग करते थे, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, सैंधव सभ्यता में मोहरों पर किस पशुओं का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर वाला सांड। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, कालीबंगा कहाँ स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, किस नवपाषाण कालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वनवाली से। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चनहुद्रो। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार कहां से प्राप्त हुई है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यपुरा पाषाण काल। अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।